हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यानी वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए मैं फिर से कहूँगी ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी दैट फर्स्ट। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव दिस टेम्परेंस। ये टेम्परेंस अभी शफल करते वक्त भी अनफोल्ड हुआ था। एंड वी हैव दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स। नाइस। ओके, हम इन्हें और भी क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स जो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर किसी ने किसी को जैसे बिना कहे रिजेक्ट किया है, यानी बिना मुंह से बोले, बिना कुछ कहे, बस अपने बिहेवियर से ही, अपनी वाइब से ही जैसे किसी को रिजेक्टेड फील करवाया है। आई थिंक दैट इज़ यू। यस, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने कुछ इस तरह से आपके साथ बिहेव किया है। अब रिसेंटली या अब करेंटली आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है, ऐसा बिहेवियर पोर्ट्रे किया है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ है जैसे क्या ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या इन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे ट्राई टू शो लाइक दैट, मतलब उन्होंने ऐसा ही दिखाने की कोशिश की है कि जैसे उन्हें अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अब आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, आपके पर्सन उसको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं अच्छे से, थोड़ा सा रूड हो रहे हैं आपके साथ। ऐसा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अगर वो आप नहीं हो तो फिर हो सकता है कि आपके पर्सन हैं जो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, ये वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। हो सकता है आपके पर्सन के साथ जो बात मैं आपके लिए कह रही हूँ वो आपके पर्सन के साथ रेजोनेट करे, और जो मैं आपके पर्सन के लिए कह रही हूँ हो सकता है वो आपके साथ रिलेट करे। तो ये थोड़ा वाइस वर्सा हो सकता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा कि आप दोनों में से किसकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं, ऐसा लगता है कि ये समवेयर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे व्यूअर्स आप जो हैं वो इतने ज़्यादा हर्ट हैं, इतना ज़्यादा बिट्रेड फील करते हैं, इतना ज़्यादा पेन में हैं, इतना ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हैं व्यूअर्स कि अब आपका विश्वास नहीं रहा। ओके, और आपके पर्सन यहाँ वहाँ छोटे मोटे कुछ एफर्ट्स लेते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, या कहीं ना कहीं आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। यू डोंट गिव अटेंशन टू दैट, मतलब आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं आपका अटेंशन पाने के लिए, कितना कर रहे हैं, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं रहता, चाहे फिर वो कुछ भी कर रहे हों, किसी भी लेवल पर कर रहे हों। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर आप ना बहुत डिसअपॉइंटेड हो, यहाँ पर आप इतना सफ़र कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग, उनको ऐसा लगता है कि आप इतने निराश हो चुके हो उनसे, या इतना ज़्यादा आप पेन में हो व्यूअर्स, या इतना ज़्यादा हर्ट और चीटेड फील कर रहे हो कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। वी हैव द कार्ड राइट नेक्स्ट टू इट। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव टेम्परेंस। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आप जब तक हील नहीं हो पाओगे, आप उनकी बात सुन भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, और उन्हें एक मौका नहीं दे पाओगे, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं उन्हें अपने दिल में वापस वो जगह नहीं दे पाओगे। तो वो ऐसा सोचते हैं व्यूअर्स कि आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप हील नहीं हुए, या कहीं ना कहीं आपने उस पेन को रिलीज़ नहीं किया, उस डिसअपॉइंटमेंट को कहीं ना कहीं आपने लेट गो नहीं किया,
तो वो इस कनेक्शन को ख़त्म कर देगी, इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा वो पेन, और वो डिसअपॉइंटमेंट इस रिश्ते को ख़राब कर देगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, योर पर्सन इज़ स्टिल वेरी होपफुल। उन्हें अभी भी उम्मीद है, आशा है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में उनके लिए वो प्यार है। तभी आप दुखी होते हो, तभी आप पेन में हो, बस आप विश्वास नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं अब रेडी नहीं हो, अब आप तैयार नहीं हो विश्वास करने के लिए, या कर नहीं रहे, ये अब आप उन्हें वो अटेंशन देना नहीं चाहते। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं चॉइस की, कि आप करना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप अफेक्टेड हो, क्योंकि आप हर्ट हुए हो, क्योंकि आप पेन में हो, तो उनको ये बात तो समझ में आ गई है व्यूअर्स कि आप उनसे प्यार अब भी करते हो। यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। अभी भी आपके दिल में उस इंसान के लिए प्यार है, अटैचमेंट है, इमोशंस हैं, अभी भी हैं, और वो इस चीज़ को जानते हैं। वो जानते हैं ये सारी बातें। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो आपको समझते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत अच्छी तरह से आपको जानता है, या करेंटली आपके बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपको वो पेन, वो तकलीफ़, वो जो दर्द है उसे रिलीज़ करना होगा। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनको जैसे अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने पर्सन का कोई ऑफ़र, या उनकी तरफ से कोई एक्शन, या उनकी तरफ से कोई जेस्चर, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी स्वीकार नहीं रहे हो। यू आर नॉट इवन लुकिंग इन दैट वे। आप उस डायरेक्शन में देख भी नहीं रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे नाराज़ हो, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे रूठे हुए हो, खफा हो, कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ऐसा उनको लग रहा है। और हो सकता है व्यूअर्स ये बात सच भी हो कि आप सच में अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से काफ़ी नाराज़ हैं। यस, ऐसा लगता है इस इंसान ने आपको बिट्रे किया है। किसी अलग, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की चीटिंग होती है, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चीटिंग इनकी तरफ से हुई है। कुछ ना कुछ इन्होंने बातों को ट्विस्ट किया है, मैनिपुलेट किया है, जिस वजह से भी आप ज़्यादा हर्ट हैं। ये इंसान व्यूअर्स आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर सपने बुन रहे हैं, ख्वाब बुन रहे हैं, सपने सजा रहे हैं। यानी कल्पना की बातें हैं ये, कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर विजुअलाइजेशन करना, इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। तो बहुत ज़्यादा वो जैसे आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने एक ड्रीमी वर्ल्ड में खोए हुए हैं। लेकिन जो उनकी रियलिटी है वो ये है कि वो कुछ भी करें, कुछ भी कहें, कुछ भी एक्शन लें, आप उस चीज़ को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हर्ट है, गुस्सा है, और अपने दर्द में हैं आप। और वो जानते हैं कि उन्होंने आपको ये तकलीफ़ दी है, उन्होंने आपको ये पेन दिया है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो सुकून से नहीं रह पाते हैं। वो ऐसा ही सोचते रहते हैं कि व्यूअर्स आप कैसे हील होंगे, वो ऐसा क्या करें जो आप कहीं ना कहीं ठीक हो जाएं, आपके दिल से ये दर्द निकल जाए, कहीं ना कहीं आप उन्हें माफ़ करके उनको एक्सेप्ट कर लें। वो ऐसा क्या करें कि आप वापस नॉर्मल हो जाएं, ठीक हो जाएं। उनको नहीं समझ आता। या कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका इस तरह से थोड़ा सा भी अपने बिहेवियर में स्लाइटली चेंज लेकर आना, इस पर्सन के लिए इनकी दुनिया बदल जाना है। क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करते, कभी ऐसा सोचते नहीं हैं कि आप इनको रिजेक्ट भी कर दोगे या इनकी लाइफ से चले भी जाओगे हमेशा के लिए। ये सब चीज़ें इन्होंने कभी सोची नहीं, ये सब चीज़ों का इन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया, कभी इन चीज़ों के बारे में कल्पना भी नहीं की। तो क्योंकि अब थोड़ा सा भी आपके बिहेवियर में व्यूअर्स चेंज आया है, क्योंकि आप नाराज़ हो, क्योंकि आप गुस्सा हो, तो उस वजह से आपके बिहेवियर में अगर थोड़ा भी चेंज आया है तो इस इंसान के लिए वो एक ड्रास्टिक चेंज है। आपका बिहेवियर थोड़ा सा भी इनके प्रति चेंज हो जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव है। और ऐसा लगता है कि वो बदलाव ऐसा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इनको अंदर से हिला दिया है। आपके अंदर जो वो चेंज देख रहे हैं, आप गुस्से में कर रहे हो ऐसा, या कहीं ना कहीं दुख में कर रहे हो, लेकिन वो जो चेंज देख रहे हैं आपके अंदर, वो चेंज उन्हें अंदर से डराता है कि जैसे कहीं वो आपको खो तो नहीं चुके। क्या वो विश्वास, वो प्यार, वो केयर कहीं उन्होंने खो तो नहीं दिया जो आप उनसे करते थे व्यूअर्स। तो उनको बहुत डर लगता है कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है। तो
आपने जो भी उनको रिजेक्ट किया है, जिस भी तरह से आपने उनको रिजेक्ट किया है, चाहे बोल के या बिहेवियर से, जेस्चर से, इग्नोर करके, अवॉइड करके, विश्वास अब ना करके, या गुस्सा होके, या जैसे भी आप उनको ट्रीट कर रहे हो, ये जैसा भी आपके बिहेवियर में अब चेंज आया है, वो चेंज उनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। या मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वह ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए कि आपने अपने आसपास एक वॉल क्रिएट कर ली है। यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आपने जब से ये समझा है कि आपको बिट्रे किया गया है, आपको ये पता लगा है कि आपको चीट किया गया है, तो आपने अपने आसपास एक दीवार बना ली है, एक वॉल क्रिएट कर ली है, और उस वॉल के अंदर आप किसी को नहीं आने दे रहे, यानी उसके पार आप किसी को नहीं आने दे रहे, या फिर आपने अपने आसपास सब कुछ लॉक कर लिया है, अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, और एक शील्ड लगा ली है आगे, जिससे कोई आपके दिल के करीब ना आ पाए। एक वॉल क्रिएट कर ली है, कोई आपकी लाइफ में एंटर ना कर पाए। एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि कोई इसे क्रॉस करके आप तक ना पहुंच पाए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट। आप अपने दिल को बार बार टूटने से, बार बार के दुख से, दर्द से बचा रहे हो, उसकी रक्षा कर रहे हो, उसे बचा रहे हो, और कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हो, क्योंकि अब आप नहीं चाहते कोई आपके इतना क्लोज आ जाए, या यही पर्सन दोबारा आपके इतना क्लोज आ जाए कि वो दोबारा आपको हर्ट कर सके। मतलब आप अब किसी के हाथ में वो पावर नहीं देना चाहते कि सामने वाला इंसान उस पावर को यूटिलाइज करके कभी भी आपको हर्ट कर सके। ओके, तो किसी को अपने दिल के इतना करीब, इतना क्लोज भी आप लेकर नहीं आना चाहते कि कल को उस इंसान के पास वो पावर रहे कि वो आपको दुख दे सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, रुला सकता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। जब से आपने धोखा खाया है, या आपने थोड़ा सा भी एक डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ा है, तब से आप बिल्कुल डिफेंसिव हो। हर बात में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, और कोई कैसी भी बातें बनाए, आप किसी की बात का विश्वास नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन अब कुछ भी करें, आपको लग रहा है मेरे मन से उतर गया ये इंसान, या ये जो लड़की है, ये जो लड़का है, whoever they are, ये मेरे मन से उतर चुके हैं, ये मेरे मन से उतर गए हैं। अब ये कुछ भी कहें, नाचे गाएं, माफ़ी मांगें, यहाँ से कूदें, वहाँ से उछलें, यहाँ पे गाना गाएं, वहाँ पे कुछ भी करें, लेकिन अब मेरे मन से ये इंसान जैसे उतर गया है। तो जैसे आप इस बात से टायर्ड हो गए, या आप इस बात से फेडअप हो गए कि मुझे चाहिए ही नहीं, अच्छा या बुरा मुझे चाहिए ही नहीं, इसीलिए आपने अपने आसपास एक वॉल क्रिएट कर लिया है। एंड योर पर्सन कैन सी इट। आपके पर्सन को ये पता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब आप उन्हें अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, और नहीं दोगे, बिकॉज आप अपने हार्ट को पहले प्रोटेक्ट करोगे, अपने दिल को, अपनी मेंटल पीस को पहले प्रोटेक्ट करोगे ये। लेकिन फिर भी व्यूअर्स, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या कहीं ना कहीं उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, और वो ये भी चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि जिससे आपके दिल का जो दर्द है, जो दुख है, वो दूर हो जाए। वो ऐसा क्या करें कि आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए, आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, कहीं ना कहीं आप वापस विश्वास कर पाओ, वापस ट्रस्ट कर पाओ, या उनको एक्सेप्ट कर पाओ, या एक और चांस दे पाओ, और अपने आप को वापस से नॉर्मल कर लो। तो वो ऐसा क्या करें? तो ऐसा लगता है व्यूअर्स, छोटा मोटा कोई जेस्चर या इंसान करने के बारे में सोच रहा है। ज़रूर कोई ऑफ़र, कोई कॉल, कोई मैसेज, कहीं पर कुछ एक टोकन ऑफ लव देना, कुछ ऑफ़र करना। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहा है, जिससे वो आपको दिखाना चाहता है, दिखाना चाहती हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, अभी भी आप कितने स्पेशल हो, आप कितने प्रीशियस हो। आपको जताना चाहते हैं, जिससे कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो, और अपने मन से जो भी पेन है, हेट है, नॉट हेट, लेकिन जो भी ग्रजेस हैं, जो भी पेन है, उसे रिलीज़ कर दो। तो ये ऐसा कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, या ऐसा कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप वापस से नॉर्मल हो जाओ, वापस से आप अपने पेन को रिलीज़ करके वापस से हैप्पी हो जाओ, या फिर कहीं ना कहीं इनको माफ़ कर दो। ओके, ये देख करके अभी भी आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा जेस्चर और कुछ ऐसा एक्शन
लेना चाहते हैं। जिसे देखकर आप इन्हें माफ कर दो और अपना दर्द भुला दो। They have feelings for you। इसीलिए तो ये आपको लेकर ख्वाब बुन रहे हैं, इसीलिए तो ये आपके थोड़े से बिहेवियर में चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने आसपास अपने वॉल क्रिएट कर चुके हो एक, तो वो डर रहे हैं कि अब आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कैसे आप ठीक हो जाओ वापस, उसके लिए वो एफ़र्ट लेने की कोशिश भी करेंगे। और व्यूअर्स, ऐसा लगता है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हैं। मैंने कहा था कि बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, हुएवर दे आर, मेल है फीमेल है। अगर एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, अब मैं और क्या कहूँ। देयर फीलिंग्स आर जेन्युइन फॉर यू। उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, शुद्ध है, पवित्र है। आप कह सकते हैं कि अनकंडीशनल लव है, जहाँ पर इनको कोई शिकायत नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, या कोई भी कह सकते हैं कि कोई कंडीशंस नहीं है इनकी। इन्हें सिर्फ आपसे प्यार है। और जो भी इनकी तरफ से आपको महसूस हुआ है कि इन्होंने आपको बिट्रे किया है या चीट किया है, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किया हो सकता है, किसी और वजह से, यानी कुछ और सिचुएशन रही हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो सकती है, या कहीं ना कहीं कुछ उनकी कंडीशंस ऐसी रही हो सकती हैं, लेकिन इनके दिल में व्यूअर्स आपके लिए बहुत प्यार है। और वो अभी भी है, वो अभी भी उस प्यार को महसूस कर रहे हैं आपके लिए, अभी भी ये अनकंडीशनल लव आपके लिए फील कर रहे हैं, और अभी भी आपको लेकर ख्वाब बुन रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। दे आर स्टिल डूइंग दैट। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स हो सकते हैं वो है 7, 17, 27, 4, 14, 24, 8, 18, 28, 10, 20, 30, 6, 16, 26, 1, 11, 21, 31। तो ये कुछ डेट्स हैं, नंबर्स हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर बात करें, कौन सा ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हो सकता है, देखिए मुझे यहाँ पर फायर साइन नज़र आता है डेफिनेटली। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ओके। और ऐसा भी है यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, वाटर भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। येस, एंड आई कैन सी सॉर्ड्स ऑल्सो, यू नो, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। वेल वी हैव, ओके, यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइंस हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉर्ड्स भी हैं और वैंड्स भी हैं, और वी हैव द पेंटिकल एंड कप्स ऑल्सो। सो वी हैव ऑल द साइंस। तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, ओके, आई कैन नॉट लाई अबाउट इट। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं व्यूअर्स, जस्ट अ सेकेंड, कि आपके जो पर्सन हैं उनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। लेट्स सी। So we have a lot of alphabets here. A, G, R, C, P, K, F and we have A। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं, ओके। साथ में है हमारे पास O, R, F, सो वी हैव डबल F, और डबल R ऑल्सो, डबल R भी है, S, P, वी हैव डबल P, P, B फॉर बॉल एंड Q फॉर द क्वीन। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स और हैं जो आपके और आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं व्यूअर्स, ओके। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके सिचुएशन से रिलेट करती है। तो व्यूअर्स, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है ये रीडिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट रेजोनेट करता है या कितने % रेजोनेट करती है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ओके। और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।